हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GSEGTech.com डिजिटल क्लासरूम। मैं हूं आपका ट्यूटर गोपाल शर्मा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल GSEGTech लर्न ऑफिस। इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं फाइल एक्सप्लोरर के बारे में। फाइल एक्सप्लोरर आपको टास्क बार पे भी मिल जाएगा, आपको स्टार्ट बटन पे भी मिल जाएगा और आप डेस्कटॉप से भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन पहले ये समझते हैं कि फाइल एक्सप्लोरर है क्या और इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे कहाँ। तो फाइल एक्सप्लोरर वो सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप विंडोज में अपने फाइल फोल्डर को मैनेज कर सकते हो, अपनी गैलरी को मैनेज कर सकते हो, फाइलों को क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हो। फाइल एक्सप्लोरर हमें दोनों मोड में मिल जाता है, हमें गैलरी मोड भी प्रोवाइड कर देता है और हमें फाइल मैनेजर का मोड भी प्रोवाइड करता है। पहले ये देखते हैं कि अगर हमें फाइल एक्सप्लोरर को गैलरी के रूप में इस्तेमाल करना हो तो कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि हम लोग फाइल एक्सप्लोरर को कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो एक तरीका तो आपने देख लिया कि टास्क बार पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपके डेस्कटॉप में आपका यूजर नेम का फोल्डर दिख रहा है तो उस पर डबल क्लिक करें तो भी आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, या तो फिर दिस पीसी पे डबल क्लिक करें तो भी ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो राइट क्लिक करके ओपन पे भी लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं अगर आपको डबल क्लिक करने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, ये भी एक तरीका है किसी चीज को ओपन करने का। तीसरा तरीका है कि आप स्टार्ट पे जाएं और टाइप करें फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, तो फाइल एक्सप्लोरर आ जाएगा, इस पे क्लिक करें और आपके सामने फाइल एक्सप्लोरर खुल गया। चौथा तरीका यह है कि आप विंडो और ई एक साथ दबाएं, विंडो बटन को दबा के रखें कीबोर्ड में, विन की दबाएं और ई को दबाएं तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। ये सबसे आसान है, मतलब सबसे कह सकते हैं शॉर्टकट है। तो इतना कि फटाफट आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। मैं तो इसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। पांचवा तरीका यह है कि आप विंडो आर दबाएं कीबोर्ड से, आपके सामने रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर टाइप करके ओके पे कर दीजिए क्लिक और आपके सामने फाइल एक्सप्लोरर खुल के आ जाएगा। अर्थात अगर कोई एक तरीका काम ना करे तो दूसरे, तीसरे या चौथे किसी भी तरीके से आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं और कहीं से भी आप अपने फाइलों तक पहुंच सकते हैं। अब चलिए इनके गैलरी मोड के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर हमारे सामने खुल के आ गया। अब बात करते हैं कि गैलरी मोड होता क्या है। तो गैलरी का मतलब वो होता है जहां पे हम अपने इमेज को प्रीव्यू के साथ देख सकें या तो वीडियोस वगैरह जो हैं उन्हें भी प्रीव्यू के साथ देख सकें। उसके लिए यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका दिया गया और वो तरीका होता है व्यू में। ठीक है, यहाँ व्यू में देखिए लेआउट मोड होता है। यहाँ लेआउट में आपको बहुत सारे गैलरी के मोड मिल जाएंगे। तो इसके लिए मुझे एक ऐसे जगह जाना पड़ेगा जहां इमेज वगैरह हो, तो मैं पिक्चर्स पे क्लिक कर देता हूं और ये देखिए अभी हमारे पिक्चर्स जो हैं कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। हमें पता नहीं चल रहा कि किसके अंदर किस तरह का इमेज है। लेकिन अगर हम व्यू पे क्लिक करें और लार्ज आइकन पे क्लिक कर दें तो ये देखिए इनके थंबनेल यहाँ पे नजर आने लगे। इसी तरह अगर हम एक्स्ट्रा लार्ज पे क्लिक करते हैं तो एक्स्ट्रा लार्ज व्यू में चला जाएगा जिसपे हम पूरे तस्वीरों को अच्छे से देख सकते हैं। मीडियम पे क्लिक करें तो और छोटे छोटे हो जाएंगे, मतलब थंबनेल तो रहेंगे लेकिन इतने छोटे कि अच्छे से पहचान में नहीं आएंगे, फिर भी आप ये समझ सकते हो कि किस इमेज में किस तरह की चीज है। अब अगर आप इन्हें बड़ा करके देखना चाहते हो तो सिंपल है कि आप इसे डबल क्लिक कर दो तो ये किसी ना किसी ऐप में ओपन होगा और आपको पूरा का पूरा इमेज नजर आएगा। लेकिन आप चाहते हो कि आप कोई भी ऐप ओपन ना करो और इसे बड़ा करके देखो तो उसके लिए आपको एक सहूलियत मिल जाता है और वो है प्रीव्यू पैन। ठीक है, प्रीव्यू पैन पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो इस साइड में आपको एक नया सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका डिवाइडर लाइन है जिस पे आप माउस लाके क्लिक करके होल्ड करते हुए इसके एरिया को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जितना बड़ा आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं उतने एरिया पे लाके छोड़ दें। उसी तरह से आप इधर का जो देख रहे हैं इसे बोला जाता है फोल्डर व्यू या ट्री व्यू। इसे आप यहाँ से क्लिक करके होल्ड करते हुए छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये आसानी से हो जाता है। तो गैलरी मोड में ये सहूलियतें आपको मिल जाती हैं। अगर आप तुरंत ही गैलरी मोड या तो फिर आप फाइल मोड में जाना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पे आपको दो मोड मिलते हैं। अगर इस पे आप क्लिक कर देते हैं तो ये तुरंत ही गैलरी मोड में आ जाएगा, अर्थात सबके सब आपको थंबनेल में लार्ज में दिखने लगेंगे।
लेकिन अगर आप यहाँ क्लिक कर देते हो तो ये डिस्प्ले चेंज हो जाएगा और ये चला जाएगा फाइल मैनेजर मोड में। तो ये दोनों मोड ही हमें फाइल एक्सप्लोरर में ही मिल जाता है। अच्छा, ये हो सकता है कि कभी कभी स्टूडेंट के साथ ये अक्सर मैंने देखा है कि ये उन्हें मिलने नहीं लगता है, बोलते हैं लेआउट नजर नहीं आ रहा है। तो क्यों? तो एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा एरो दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देने से ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो हाइड हो जाता है। अगर ऐसा हो तो आप इसे क्लिक करके ओपन कर लें, जिससे आपको ये सारी की सारी चीजें नजर आने लगी। या तो फिर आप इस पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं, तो इससे भी ये हाइड होगा और फिर डबल क्लिक कर देंगे तो शो भी हो जाएगा। किसी भी टैब पे कर सकते हैं, इनको टैब कहा जाता है, होम, शेयर, व्यू। अच्छा, अभी हमने पिक्चर पे क्लिक किया है तो एक नया खुला हुआ है, इसका नाम है पिक्चर टूल, और इसे हम लोग कॉन्टेक्चुअल टैब के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाता है, जिसके द्वारा बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं इस इमेज को, आप स्लाइड शो कर सकते हैं या इसे रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आपको उल्टा लगे तो इस तरह से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। मतलब गैलरी के जितने भी टूल्स हैं वो सब के सब हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप अपने फाइल्स को इस तरह से आसानी से देख सकते हो। अब यहाँ पे लेआउट्स में अलग अलग जो दिए हुए हैं, इनका अलग अलग काम भी है। जैसे अगर हम मीडियम आइकन पे क्लिक करें, लेकिन उससे पहले हम प्रीव्यू पैन को बंद कर देते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम लग रहा है। तो मीडियम पे क्लिक करें तो सिर्फ हमें थंबनेल नजर आता है, लेकिन अगर हम स्मॉल पे क्लिक करें तो वो भी नजर नहीं आता और सिर्फ नाम नजर आने लगता है। लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो और भी कम हो जाते हैं, सिर्फ नाम ही नजर आते हैं और बाकी कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन डिटेल्स पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाते हैं। ये जो मोड है इसे गैलरी मोड भी कर सकते हैं और फाइल मैनेजर मोड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैलरी से ज्यादा हमें फाइल के इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। तो ये गैलरी मोड तो नहीं रहा, ये तो फाइल मैनेजर में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको डायमेंशन दिख रहा है, टैग दिख रहा है, डेट क्रिएटेड, डेट, साइज, टाइम वगैरह। हो सकता है आपके कंप्यूटर पे थोड़ा अलग हो। क्यों अलग है? क्योंकि आप इसे राइट क्लिक करके कभी भी किसी भी चीज को शो या हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं डेट नहीं चाहता, मैं टाइप भी नहीं चाहता, मैं साइज भी नहीं देखना चाहता, या तो बोलिए टैग्स नहीं चाहता हूँ, या डेट क्रिएटेड, डायमेंशन भी नहीं चाहता, तो सारी की सारी चीजें हट गई। लेकिन आप चाहते हो तो यहाँ पे ऊपर में ये एरिया जो देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो जो चीजें चाहिए, जैसे मुझे चाहिए इसके बाद साइज, तो मैंने साइज को ऑन कर लिया। फिर मुझे चाहिए क्रिएटेड डेट, मैंने इसे ऑन कर लिया। मुझे चाहिए टाइप, तो मैंने टाइप भी ओपन कर लिया। फिर मैंने राइट क्लिक किया। डेट के बाद हमें टैग चाहिए या डायमेंशन चाहिए, चलिए डायमेंशन चाहिए तो मैंने डायमेंशन ले लिया। और हाँ, आप इनके जो ऑर्डर है इनको कभी भी बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं डायमेंशन को पहले चाहता हूँ तो इसे मैंने क्लिक किया, होल्ड किया और यहाँ लाके छोड़ देंगे तो देखिए डायमेंशन पहले आ गया, बाकी चीजें इधर चली गई। तो कभी भी ये कर सकते हैं। और इनका इतना ही काम नहीं है, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं और वो ये है कि आप इन्हें सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग कैसा? अगर हम नेम पे क्लिक करें तो ये नेम के अनुसार सॉर्ट हो जाएगा। एक बार असेंडिंग, फिर से क्लिक किया तो डिसेंडिंग। ठीक है, इसी तरह साइज पे अगर क्लिक करें तो असेंडिंग डिसेंडिंग। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं कि सबसे बड़ा वाला इमेज जो है ये ऊपर है, फिर अगर एक बार मैं क्लिक कर दूं और वापस आ जाऊं ऊपर, तो देखिए सबसे छोटा वाला इमेज ऊपर आ गया। इसी तरह डायमेंशन में या टाइप पे क्लिक करके भी आप सॉर्ट कर सकते हो, डेट क्रिएटेड पे भी क्लिक करके सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप टाइल्स पे क्लिक कर देते हैं तो टाइल्स में आपको नाम भी दिखता है, टाइप भी दिखता है और साइज भी दिखता है। और जब आप माउस ओवर करते हैं, मतलब किसी भी आइकन पे लाएं, तो आपको डायमेंशन भी नजर आने लगता है उस छोटे से पॉपअप में। अगर कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो कंटेंट पे आपको इमेज का नाम, टाइप, डायमेंशन और साइज, ये तीनों चीजें नजर आने लगती हैं। तो यहां से आप कभी भी मोड चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये व्यू मोड आपके राइट क्लिक पे भी होता है। तो कहीं भी खाली जगह पे राइट क्लिक करें, आपको मिलेगा व्यू। व्यू में अगर जाएं तो वो सारी चीजें आपको दिखेंगी। किसी पे भी क्लिक कर दें, तुरंत वो लेआउट अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इससे भी नहीं करना चाहते हैं तो एक और सबसे आसान उपाय है, वो ये है कि आपको कीबोर्ड में CTRL बटन अर्थात कंट्रोल की नजर आता है, उसे प्रेस करें और होल्ड किए हुए रहें और माउस के व्हील को मूव करें, तो आप देखेंगे कि इसका लेआउट बदलते जा रहा है ना। इमेज बड़े छोटे होते चले जा रहे हैं और लास्ट में अगर हम बहुत छोटे करते चले जाएं तो ये अपना मोड बदलते जाएंगे। देखिए जैसे डिटेल में गया, अब स्मॉल आइकन हो गया, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम तो मीडियम हो गया, इसी तरह से लार्ज वगैरह में चला जाएगा। मतलब माउस के द्वारा भी आप इसके व्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो आप कितने तरह से आपने अपने व्यूज को कंट्रोल करना सीख लिया। एक तो आपने देख लिया व्यू के द्वारा, व्यू टैब के द्वारा, है ना। दूसरा आपने देखा राइट क्लिक करके व्यू के द्वारा, और तीसरा आपने देखा कि माउस के
व्हील से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन किसके द्वारा? कंट्रोल की दबाते हुए। इसके अलावा यहाँ पे आपको दोनों मोड मिल जाते हैं, गैलरी मोड भी मिल जाता है, उस पर आप तुरंत जा सकते हैं, या तो फाइल मोड पे क्लिक करके आप तुरंत फाइल मोड में भी जा सकते हैं। इन्हें डिटेल्स और लार्ज प्रीव्यू भी कर सकते हैं। और आपको हमने प्रीव्यू पेन के बारे में भी बताया, जिससे आप किसी भी इमेज का प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो फाइल मैनेजर का एक्स्ट्रा यूटिलिटी जो है सॉर्ट और फाइल ग्रुप, इसके बारे में। पहले हम प्रीव्यू पेन को बंद कर देते हैं। अब अगर मुझे इन्हें अलग अलग ऑर्डर में देखना हो, सॉर्ट करना हो, तो कैसे करें? जैसे यहाँ पे डिटेल्स में तो ठीक है, लेकिन अगर लिस्ट ले लिए तब कैसे करें? तो लिस्ट में लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे सॉर्ट बाय लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे नेम वाइज हो गया, आपका डेट वाइज हो गया, टाइप वाइज हो गया और साइज वाइज हो गया। इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप वाइज में जाते हैं तो आपको अलग अलग तरह से इसे ग्रुप करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ पे नेम वाइज हम ग्रुप कर सकते हैं, ये देखिए अलग अलग नेम में आ गया। अगर प्रीव्यू अलग हो, जैसे यहाँ पे अगर हम स्मॉल आइकन कर दें तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। डिटेल्स में कर दें तो डिटेल्स में चला जाएगा। मतलब किसी भी व्यू लेआउट में रहते हुए हम ग्रुप कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप नहीं करना हो तो नन पे क्लिक कर दें और ग्रुपिंग हट जाएगा। जैसे हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में और यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फाइलें हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ग्रुप लेते हैं जैसे टाइप में, तब क्या होगा? ये देखिए अलग अलग तरह के फाइलें अलग अलग जगह पे ग्रुप बना लिए। अब इनकी जरूरत हमेशा पड़ते ही रहती है। जब आप काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे फाइलें आपके पास होती हैं और उन्हें अरेंज करना काफी मुश्किल हो जाता है। उस जगह पे ये ऑप्शंस जो हैं काफी कमाल के हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन जो है वो काफी अच्छा है और वो है आइटम चेक बॉक्स। अगर आप इसे टिक कर देते हैं तो जो भी आपको यहाँ पे फाइल फोल्डर वगैरह दिखते हैं उनमें आपको एक छोटा छोटा देख सकते हैं चेक बॉक्स दिख रहा है। इस पे क्लिक करके आप एक से ज्यादा सिलेक्शन ले सकते हैं। मतलब मल्टीपल अगर सिलेक्शन लेना हो तो आप चेक बॉक्स ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कहाँ हमें मिलता है? ये मिलता है व्यू वाले टैब में। अगर आप इसे हटा देंगे तो चेक बॉक्स ऑप्शन जो है इससे हट जाएगा। ठीक है, नीचे आपको मिलता है फाइल नेम एक्सटेंशन, जिसके द्वारा आप किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम के साथ उसका एक्सटेंशन भी देख सकते हैं। अच्छा, पहले हम ये जो ग्रुप है इसे हटा देते हैं क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ गए हम और नन पे हमने कर दिया क्लिक और ये फाइल का ग्रुपिंग ऑप्शन जो था वो हट गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें नजर आ रहा है इसका एक्सटेंशन भी। ठीक है, ये जैसे PPTX है, ये DOCX है। अगर हम इसे हटा दें तो आप देखेंगे ये गायब हो जाएगा। देखिए गायब हो गया ना। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपका फाइल का एक्सटेंशन क्या है वो देखना है तो आप यहाँ से इसे एनेबल कर सकते हैं। विंडो अपने बहुत सारे फाइलों को हाइड करके रखता है। अगर वो आपको देखना है तो यहाँ हिडन फाइल पे टिक कर दीजिए तो वो फाइलें आपको नजर आने लगेगी। और अगर इसे अनटिक कर देंगे तो जो भी हिडन फाइल होंगे वो नजर नहीं आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे जाता हूँ दिस पीसी में लोकल डिस्क सी पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी आपको जितनी चीजें दिख रही हैं वो नॉर्मल विजिबल है, लेकिन कुछ चीजें हाइड हैं। कौन सी हाइड है? तो हिडन आइटम पे अगर हम टिक कर दें तो हाइड आइटम हमें नजर आएंगे। जैसे देखिए ये दोनों फोल्डर्स हो गए हैं, ये आपका प्रोग्राम डाटा हो गया, ये हाइड है। तो अगर आपको हिडन फोल्डर्स देखने हैं, हिडन फाइल्स देखने हैं तो हिडन आइटम पे आप टिक कर दें तो आपके हिडन आइटम यहाँ नजर आने लगेंगे। लेकिन हम कहेंगे कि बेहतर होगा कि इसे आप अनटिक ही रखें जिससे गलती नहीं हो, क्योंकि विंडो ने उन्हीं फोल्डर्स को हाइड किया है जो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे वो ज्यादा सुरक्षित रखना चाहता है, या कहें जिस पे यूजर की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए उसे उसने हाइड कर रखा है। तो आप भी उसे हाइड ही रहने दें, बेहतर होगा। तो इस क्लास में आपने देखा कि विंडो का फाइल एक्सप्लोरर किस तरह से गैलरी मोड में इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से फाइल मैनेजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो अब टाइम है प्रैक्टिस का। तो जितना कुछ आपने अभी देखा है उन सब का करें प्रैक्टिस, और अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।